हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की जो निकाली गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। आप देख सकते हो आज 21 तारीख का ये विज्ञापन जारी किया गया। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के द्वारा, दैट इज़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। सबसे पहली बात, ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है। मोस्टली आजकल सारे फॉर्म ही ऑनलाइन होते हैं, रेयर चांस है कोई फॉर्म ऑफलाइन हो, बट जो अब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि सारे ऑनलाइन ही रहते हैं। दूसरी बात, टोटल जो वैकेंसी निकली है यहाँ पे वो निकाली गई है 200। आप देख रहे होगे यहाँ पे, देखो दो कुल पद कहाँ पे निकले, टोटल उन्होंने 200 वैकेंसी निकाली है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी लेने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, और बाकी डिटेल्स भी हम जानेंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब जो वैकेंसी है 200, उनको इन्होंने तीन में बाइफर्केशन की है। एक तो पहले टीएसपी जिसकी 18 वैकेंसी है, नॉन टीएसपी की 179 और सहारिया की टोटल 3 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आप देख सकते हो जनरल, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस और हॉरिजॉन्टल। देखो सारी बाइफर्केशन आपको दी हुई है डिटेल में, आप चेक कर सकते हो। अगर किसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो नीचे मेंशन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये चेक कर लेना आराम से, जिसकी कितने पद हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आगे बात करें तो हम करते हैं, सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्योंकि हमें अगर पता ही नहीं होगा कि चाहिए क्या तो फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो जिसने भी डिग्री की हो फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें से कुछ भी आपने किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट जो रिकॉग्नाइज हो क्वालिफिकेशन, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई की हो, आपने किया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला हुआ है, दूसरा पॉइंट उनका है हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी इन रिकॉग्नाइज, मतलब आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग की होनी चाहिए, कंप्लीटेड, आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, होनी चाहिए किसी भी फूड अथॉरिटी इन अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर आपने ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग पीरियड टू सिलेक्शन, सिलेक्शन से पहले कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। द ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। नोट इन्होंने बोल दिया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हम उन्हें खुद ट्रेनिंग देंगे, अगर कर रखी तो बढ़िया है। आगे देखें, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, मतलब हिंदी लिखनी आनी चाहिए और देवनागरी स्क्रिप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थान कल्चर के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। आगे चले तो जो इन्होंने भी लेवल तो बताया, इससे भी इतना बताया कि ग्रेड पे जो आपका रहेगा वो 4200 रहेगा। यहाँ पे सिर्फ वेतन पे मैट्रिक्स लेवल जो ग्रेड पे बताया लेवल 11 के अकॉर्डिंग। अब देखो ऑफिसर की रैंक है तो 40-50 तो ऑलमोस्ट होनी चाहिए, तो ग्रेड पे इन्होंने बोला है 4200 यहाँ पे मेंशन किए। राज्य सरकार के नियम अनुसार परिभाषा काल में नियम मासिक वेतन फिक्स दे होगा, जो भी है फिक्स रखेंगे। आगे आयु सीमा की बात करें तो इन्होंने आयु सीमा इन्होंने रखी है 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु रखी है। लेकिन इसमें भी जो इन्होंने बाइफिकेशन की है, ये क्या किया है कि जो एज के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट देती है रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगी 18 से 40 साल। जैसे यहाँ पे है ही SC, ST, OBC 5 साल है, फिर वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। अच्छा, जो वुमेन्स कैंडिडेट बिलोंग्स टू जो वुमेन कैटेगरी, बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पे ये पॉइंट भी आज अलग मिला है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, उनको अलग से 5 साल, थैंक यू वेरी मच, ये राजस्थान सरकार का बड़ा अच्छा कदम लगा, 5 साल उन्हें एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, उन्हें भी वेरी गुड, ये भी अच्छा पॉइंट है। बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और राजस्थान स्टेट 10 साल का, थैंक यू। मेल कैंडिडेट को यहाँ 5 है, SC, ST, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 10 साल दिया है। और कोई डाइवर्स विडो और डाइवर्स वुमेन नो अपर एज, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।
और नीचे चले तो और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्राइटेरिया ने क्या रखा है, इन्होंने बोला जो हमारा रिटन टेस्ट होगा हमने उसके बिहाफ पे ही सिलेक्शन करना है, और ज़रूरत पड़ी तो वो नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। एंड में बोला जो लिखित परीक्षा की मेरिट के क्रम में होंगे, और इन्होंने जो सिलेक्शन है ना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और नथिंग मोर दे मेंशन अबाउट इट, कि इंटरव्यू होगा, फिजिकल होगा, जो भी है अभी तक नथिंग दे मेंशन अबाउट इट। ओके, लेट्स प्रोसीड। आगे बात करें परीक्षा का स्थान, और परीक्षा का स्थान इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो तो आपको पता ही, एडमिट कार्ड आएगा तो पता लग जाएगा। आगे बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो 1/11/2022 से लेके 30/11/2022 तक आपने इसके फॉर्म भरे जाएंगे रात्रि 12 बजे तक। उससे पहले फॉर्म भर लेना, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म टाइम से भर दिया करो, इससे क्या होता है तुम्हारी लोकल सिटी में जो एग्ज़ाम हो रहा है वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपको पेपर होने के, नहीं तो फिर आपको कोई और अदर डिस्ट्रिक्ट मिलती है, फिर आप जाते हैं वहाँ पेपर देने के लिए। बेटर टू टाइम से फॉर्म भरें। और ऑनलाइन प्रोसीजर सेम है, जो आप अदर्स फॉर्म्स भरते हो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले भरा हो तो कोई टेंशन नहीं है। बात करें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की, दैट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। देखो पेपर तैयारी कर रहे हो फूड सेफ्टी का, तो एक पेपर तो फूड सेफ्टी का रहने वाला ही है, दैट इज़ कंसर्न सब्जेक्ट। जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 110 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 110 नंबर का ही मार्क्स होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन। और जनरल नॉलेज राजस्थान 40 नंबर का, टोटल हो गया 150 नंबर, और आपको मिलेगा 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट्स 150 क्वेश्चन, कोई पार्शलिटी नहीं है, बहुत सही है। यहाँ पे बात करें 150 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का पेपर है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/3 रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। देखो ठीक ना, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर सेल मीन्स एन इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर, ठीक है। आगे चले तो ध्यान आपको अगर समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली वो 500 है, देखो यहाँ पे लिखा है ना। यदि कोई अब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता, अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है आपने के भीतर निर्धारित शुल्क ₹500 देकर आपने ठीक कराना पड़ेगा। बहुत है भैया भाई, फॉर्म ध्यान से भरना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉडिफिकेशन कराना पड़ा भाई, 350 रुपये का यहाँ फॉर्म मेंशन है, आप उसको मॉडिफिकेशन कराने जाओगे 500 रुपये लेंगे, तो बेटा ध्यान से पढ़ना। टाइम है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख, देख लो अच्छे से, ठीक है। और जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग के जो राजस्थान के बंदे हैं, ये क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, मतलब उसके लगेंगे 350 रुपये। राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग, एक है क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर, उसमें भी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के 250 रुपये। निसंत जन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिसकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, जिसकी 2,50,000 से कम है, उसको 150 रुपये। और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति का 12, उसके लिए 150 रुपये। 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहारिया आदिम जाति के आवेदक हेतु 150 रुपये हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हो गया। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो जारी किया था RPSC से, बोले तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और आज की बहुत बड़ी अपडेट है। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि हमारी क्वालिफिकेशन इससे मैच कर सकती है, उस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाते जाते प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तो अपडेट रहोगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।